नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के स्कूलों में अब शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आवारा कुत्तों से निपटने की जिम्मेदारी भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के आदेश के तहत स्कूल परिसर से कुत्तों को भगाना, स्थानीय एजेंसियों से समन्वय करना और फर्स्ट एड किट तैयार रखना जरूरी है। आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसके लिए एक आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग का यह कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जबकि शिक्षक संगठनों में इसे लेकर के कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। स्कूलों में मास्टर जी की नई ड्यूटी। परिसर से आवारा कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के आदेश जारी, अवहेलना पर होगी कार्रवाई। स्कूल परिसर में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश। आशंकाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हमारा विभाग का दायित्व है कि समय समय पर उनको हम निर्देशित करते हैं। शिक्षकों ने किया विरोध, काम के बोझ का दिया हवाला। उन आदेशों का राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील पूर्ण रूप से विरोध करता है और इस आदेश को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। कुत्ते भगाने की जिम्मेदारी, शिक्षकों की परेशानी भारी। तो कुत्ते भगाने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होगी और अगर कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट ले उसके भी जिम्मेदारी लेनी होगी और सरकार की तरफ से इससे लेकर के आदेश जारी किया गया है। वैसे तो इस आदेश को लेकर के सरकार ने साफ किया कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा पहले तय की जाए, लेकिन कई शिक्षक संगठन भी इसे लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आशीष हल्दानिया हमारे साथ हैं जयपुर स्टूडियो से, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता। और सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ में विपिन शर्मा हैं, शिक्षक नेता। और सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले गर्ग साहब, आप ही से शुरू करते हैं। कई शिक्षक संगठन ये कह रहे हैं कि शिक्षकों पर पहले से काम का बोझ है और ऐसे में सरकार ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दे दी है कुत्ते भगाने की, उनके तो आफत हो गई। देखिए हेमंत भाई, सरकार ने कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सार्वजनिक स्थानों पे आवारा कुत्तों को हटाने का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। तो अभी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है कि भाई, क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों के अभिभावक होते हैं जी। अगर स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, प्रिंसिपल की, और उनके जो वहां पे प्रबंधक है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी के तहत अगर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर कोई अगर कुत्ता, आवारा कुत्ता या कुत्ता प्रवेश करता तो उसको वहां पे नहीं रहना चाहिए। वो एक आदेश है। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि सब आपको विशेष बाहर भी आपको काम करना है। भाई, आप अपनी प्रेमिसेस जहां पे शिक्षा का काम हो रहा है या शिक्षण संस्थाएं चल रही है, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर मान लो आवारा कुत्ता आ जाता है या कोई कुत्ता आ जाता है तो उसको हटाने में तो अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। ये तो भाई छोटे जैसे अपने घर में भी कोई कुत्ता आ जाए और अपन कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो भगाते ही है ना, और काम भी चलता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी काम बंद हो गया। हेमंत भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार, अपने घर पे आ जाता है, किसी फंक्शन में भी आ जाता है तो अपन कुत्ते को भगाते ही है ना। तो इसमें कहीं पे भी कुछ इस तरह का कोई वो नहीं है कि सब डंडा लेके भगाना है, ये चीज करना है। भाई, अगर प्रेमिसेस में आ रहा है तो छोटे छोटे बच्चे, अगर छोटे छोटे बच्चों को अगर काट खाएगा तो देखो, कुत्ते का ये तो पता नहीं चलता कि कौन सा कुत्ता काटेगा, कौन सा नहीं काटेगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कुत्तों के मूड को तो हम पहचान नहीं सकते कि वो काटने वाले मूड में है या नहीं काटने वाले मूड में। नहीं काटे तो नहीं काटे, काट खाए तो कब तो काट ले। वही बात है। तो हेमंत भाई, हाँ हेमंत भाई, वही है। तो इसमें कोई इस तरह की कोई विशेष बात नहीं है। तो इसमें तो शिक्षकों को भी साथ देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर मान लो अभिभावक के ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन ध्यान देगा। सही बात है। आशीष हल्दानिया जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, बहुत ही विडंबना की बात है कि जो शिक्षा का मंदिर होता था वहां पे लिखा होता था शिक्षा के लिए प्रवेश, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। लेकिन अब इस आदेश के बाद में वो होने जा रहा, शिक्षा का मंदिर जो है वो नगर निगम बनने जा रहा है। वहां पर कुत्ते पकड़े जाएंगे। मतलब जो शिक्षक है वो राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभाने वाले उन विद्यार्थियों को पढ़ाने की बजाय अब वो कुत्ते के पकड़ेंगे। बिल्कुल आदेश यही है कि अब शिक्षक कुत्ते पकड़ेंगे वहां पर। पहले शिक्षक वहां पर आप हम पढ़ाई कराते स्कूल में जाते थे, स्कूल में कोई कुत्ता आ जाता था तो भगाते थे ना, मास्टर जी कह देते थे जाओ रे छोरो भगा वो तो आज भी भग रहे हैं सर। तो इसमें वो तो आज भी भग रहे हैं, पॉलिटिकल लेकिन ये आदेश देकर मतलब आप राजनीतिक हथियार के तौर पर कुत्तों कुत्तों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नहीं हेमंत जी, ये राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट सोच है, ये स्पष्ट सोच है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनकी सोच हमने देखी है। शिक्षा मंत्री के जिस तरीके से फरमान शिक्षा विभाग में जारी हो रहे हैं, जिस तरीके से तुगलकी फरमान वो देते हैं, कभी मोबाइल बंद करने का दे देते हैं, कभी पोशाक चेंज करने का दे देते हैं, कभी हफ्ते में स्थानीय पोशाक पहनने का दे देते हैं। अरे भाई, क्या स्कूल में फैशन कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या कि बच्चे स्थानीय पोशाक पहन के आएंगे, शिक्षक स्थानीय पोशाक पहन के आएंगे? और उसके बाद में शिक्षा विभाग की आप ये नीति देखिए कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी उन्नति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं किस चीज पे कि वहां सांप्रदायिक हिंसा फैला दीजिए साहब, वहां बाबरी मस्जिद जो गिरी थी उस बाबरी मस्जिद पे शौर्य दिवस मना दीजिए। ये शिक्षा मंत्री की सोच है। शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे, शिक्षा में विवाद पैदा कर रहे हैं, शिक्षा में। और जवाब दे रहे हैं छोटे बच्चे हैं, वैसे आप डिटेल हो रहे हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी विभाजनकारी नीतियां अपना रहे हैं कि आप बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। हिंदुस्तान में जिस गांधी का योगदान था, हिंदुस्तान में जिस गांधी का योगदान था आजादी में, उसके पाठ्यक्रम को हटाने का आदेश दे दिया। 11वीं और 12वीं कक्षा में जो सप्लीमेंट्री किताबें होती है उनमें जो आजादी के वक्त की कहानियां थी, जो आजादी के वक्त का भारत था, जो आजादी के बाद का भारत था, उसको हटाने की इन्होंने पैरवी की है और हटा दी है। और आप ये बताइए कि बच्चे का मन कितना कोमल होता है, बच्चे का मन कितना कोमल होता है। ये फिर राम मंदिर पे आ गए, ये फिर राम मंदिर पे आ गए। इनका एजेंडा एक ही है, इनका एजेंडा एक ही है, इनका एजेंडा एक ही है कि राम मंदिर का नाम लो, हिंदू मुसलमान का नाम लो, पाकिस्तान का नाम लो, अफगानिस्तान का नाम लो। कहां से कहां आ गए आप बताओ अल्दानी का जी, नाम लो और सिर्फ राजनीति करो। कहां से कहां आ गए? बात तो थी स्कूल में भाई कुत्ते नहीं आने चाहिए, पहले भी नहीं आने देने। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसे समय समय पे ऐसे फरमान जारी करवाते हैं, ऐसे तुगलकी फरमान जारी करवाते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता, जिनका शिक्षा से। आप इसका विकल्प बता सकते हैं आशीष जी? आशीष जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा विकल्प ये है। ये हिंदू विरोधी लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये हिंदी विरोधी बातें कर रहे हैं। मैं हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया मदन दिलावर जी ने शिक्षा विभाग में कि जो जर्जर भवन हो गए हैं, जो जर्जर भवन हो गए उनमें बच्चों को दूसरी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां शिफ्ट किए जा रहे हैं बच्चे, वहां से दूरी 10 किलोमीटर दूर है। कल मेरे सामने निवाई में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, लोग परेशान हो रहे हैं बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे एजेंडे लेकर आते हैं। नहीं, ये डीरेल, इसमें इनका क्या एजेंडा है? आप भी आशीष जी आप विरोध कीजिए, लेकिन क्या एक बात बताइए, विरोध करने के लिए ये कुत्तों को भी पॉलिटिक्स में घसीटना जरूरी है क्या? हिंदू मुस्लिम की बात हेमंत जी इसको पॉलिटिक्स में नहीं घसीट रहे। सीधी बात मैं कह देता हूँ कि आज भी 1,19,000 अब आप तो कुत्ते मिले राजनीति करने के लिए, खाली पड़े हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके पद भरने की चिंता नहीं है। 6,000 से ज्यादा विद्यालय हुए थे, आज 2 साल हो गए सरकार को। इसके ऊपर नहीं लगे। एक मिनट आशीष जी, विभाग की नीतियों पर शिक्षकों का इस पर क्या कहना है? पहले टीचर से भी तो हम जान लें, टीचर से भी तो जान लें आशीष जी। आप भी उसी स्कूलों में पढ़ करके आए हैं, मुझे नहीं पता कि आप कर रहे हैं। शौर्य दिवस की बात किसने कर दी विद्यालय के अंदर? वहां विद्यालय के अंदर बात करने की जरूरत थी क्या? शौर्य दिवस की बात करने की विद्यालय के अंदर जरूरत थी क्या? सूरज जी जरूरत थी क्या? नहीं, गर्ग साहब ने नहीं की कोई गलत बात होनी चाहिए ना, आपके सारे कारनामों में बात होनी चाहिए। क्या डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही है क्या? आपने क्यों हिंदू मुस्लिम का नाम लिया? नहीं आशीष जी, ये बात तो गलत, गर्ग साहब ने कोई गलत लिया। मैंने आपकी नीतियों का नाम लिया है, जिस आधार पर आपने नीतियां की है ना, उस आधार मैं आ रहा हूँ आप आशीष जी और गर्ग साहब में आ रहा हूँ। हमारे साथ में 2 और मेहमान भी है। विपिन शर्मा जी हैं, शिक्षक नेता। एक बार उनसे पूछ लेते हैं
क्यों हम इस पर इसको जी आशीष जी थोड़ा शांत होइए, पानी पीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, पानी पीजिए। विपिन जी, शिक्षकों को क्या इस आदेश से किसी पानी भाजपा पीने दो पानी को। बताओ, हिंदू मुस्लिम करने आए हैं यहाँ पे? ये फरमान आपने जारी किया है। व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। अपना फरमान उठाकर देखिए, फिर माफी मांगनी पड़ी है मदन दिलावर जी को। मदन दिलावर जी को माफी मांगनी पड़ी है। अब बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा की तो बात कर लीजिए। बच्चों को 1 मिनट रुकेंगे थोड़े दोनों आप लोग, आपसे बिल्कुल मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज सर। आशीष जी, विपिन जी को तो सुन लीजिए, शिक्षक नेता है। शिक्षकों की क्या राय विपिन जी इस आदेश को लेकर के, आपका क्या कहना है? सर, एक एडवाइजरी जारी करी है और सुप्रीम कोर्ट का रूल था, उसमें लिखा गया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग सब एक एडवाइजरी जारी करे। वो एडवाइजरी जारी करी है, इसमें शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं। मिड डे मील स्कूलों में खिलाया जाता है, जब खाना होता है वहां कुत्ते आ ही जाते हैं। तो इस वजह से, और जो बच्चा होता है वो घर के माँ बाप के द्वारा बात शिक्षक के पास है। शिक्षक का नैतिक दायित्व है, माँ बाप का काम दोनों शिक्षक करता है, तो उसका नैतिक दायित्व। कुत्ते आएंगे तो उनको भाई आए, बच्चों को नहीं खाएंगे, उनका दायित्व बनता है। नहीं, आप बताइए कि आप और हम स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में, तब भी कुत्ते हुआ ही करते थे। हाँ बिल्कुल। और तब भी कोई कुत्ता आ जाता था तो सब मिलकर के भगाते थे क्लास। इसका मतलब यह हो गया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, पढ़ाई होती थी। एडवाइजरी है, बहुत अच्छा काम है। अब सरकार ये कह दे किसी को कुत्ता खा गया तो शिक्षक सस्पेंड किया जाएगा, उसका पूर्ण जोड़ विरोध होगा, क्योंकि ऑलरेडी गैर शैक्षणिक काम कर रहा है शिक्षक, और ये कह कुत्ता खा गया शिक्षक पे कार्रवाई होगी, इसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। कि एडवाइजरी है, नैतिकता है। कोई भी अगर गली में भी कोई जा रहा है, किसी बच्चे के पीछे कुत्ता है तो कोई आदमी उसको मार के भगा देता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जहां सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें शिक्षा विभाग और एक एडवाइजरी जारी करी है। काम तो नैतिक दायित्व तो नगर परिषद, नगर निगम का है, उनको जाननी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा डॉग लवर्स का मुद्दा आ गया, सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ा। डॉग के होम शेल्टर खोलने की बात करी, इतने खोल नहीं सकते थे। अब वो इतना बड़ा विवाद है कि वो नीचे आ रहा है, तो अननेसेसरी उसकी जो धारणा है उसके अनुसार ये विवाद बन रहा है। ऐसी कोई बड़ा विवाद नहीं है। आया ऑर्डर, निदेशक सेक्रेटरीट में आया, सरकार के पास, सरकार ने निदेशक को दिया, निदेशक ने एक एडवाइजरी जारी करी। एक फॉर्मल ऑर्डर है कि इसकी पालना की जाए। और बीच बीच में ऐसी सचेत कि हम हेलमेट फेंक के चले, गिर जाएंगे, दुर्घटना बढ़ी, 7 दिन का सड़क सुरक्षा चलता है, इस तरह से कुत्तों से बचाए। और स्कूलों में इस वजह से हो गया क्योंकि मिड डे मील पकता है, तो वहां भोजन बनता है, तो कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत समस्या आ रही है कि उन्होंने स्कूलों के लिए, तो ऐसा कोई निदेशक के आदेश में नहीं है कि अवहेलना करेगा तो टीचर पे कार्रवाई होगी। एक एडवाइजरी का ऑर्डर है कि नैतिकता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। एक देश के नागरिक होने के कारण उसको स्वीकार करते हैं। बच्चा जब हम माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आ गया तो जो बच्चा उसकी, आप कह रहे हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अगर आपको जिम्मेदार बनाया जाए कि इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और ये शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाए, तब आप इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी इसमें कोई जिम्मेदारी, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जब टीचर्स को समस्या नहीं है, कुत्तों को ये एक एडवाइजरी में, आपको क्यों राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति नहीं करनी है हेमंत जी। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, राजनीति नहीं करनी है। कोई आज से तो कुत्ते वहां पे एकत्रित हो नहीं रहे, या फिर किस तरीके का कोई किसी बच्चे को खाता है, तो ये तो मानवीय संवेदना है। ये तो मानवीय संवेदना है, शिक्षक की नहीं, हर कोई करता है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा, मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, वो आज देश के सामने ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं जवाब दे लेता हूँ। सुभाष जी है, सुभाष जी देखिए, राजनीति अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपना काम ये करना है कि विकल्प क्या हो सकते हैं बेहतर, क्या विकल्प हो सकते हैं सरकार के सामने, शिक्षकों की भी नाराजगी नहीं हो और काम भी बाधित नहीं हो और बच्चों को कुत्ते भी नहीं काटें। आप कैसे देखें? राइट। सो देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस कैजुअल तरीके से कहा है, उसमें आप हम सब समझ रहे हैं कि कितना गंभीरता हो सकती है और कितना ये जो स्टांस इन्होंने लिया है बीजेपी की तरफ से, तो उससे भी एक पता लग रहा है। दूसरा, शिक्षक नेता जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि एडवाइजरी है। भाई, एडवाइजरी जरूरत क्या आन पड़ी है? ये जो एडवाइजरी जिसकी आप डिफाइन कर रहे हैं, जिसको इंटरप्रेट आप लोग करना चाहते हैं, वो तो हम सबको वैसे बाई नेचर ही मिली हुई है, बाई मोरल हमारा कर्तव्य बनता है यदि हम राष्ट्र, तो इसमें एडवाइजरी की क्या जरूरत है? फिर आप इसको इस तरह से कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर यह काम किया जा रहा है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट गंभीर नहीं है या सरकारें गंभीर नहीं है। यह समस्या इतनी बलवती है कि इससे बहुत लोग परेशान हैं, कई लोगों के भविष्य खराब हो चुके हैं, कई परिवार दंश झेल रहे हैं इसका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वो जो रेबीज की जो एनजीओज की जो गैंग है,
उसमें दबाव में आ गए वो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ये रेबीज के इंजेक्शन बिकते हैं और रेबीज इंजेक्शन बेचने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी इन एनजीओ को पैसा देती है और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों बचना चाहता है? साफ बात क्यों नहीं करता है? सरकारें साफ बात क्यों नहीं कर रही हैं? सरकारों को चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट है इनके पास में, नगर पालिकाएं, नगर निगम है, और जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है इस तरह से इनको क्यों नहीं सेंचुरीज में ले जाया जाता है? क्यों नहीं गंभीरता के साथ काम किया जाता है? ये सब लोग दिखावे की बातें चल रही हैं। सरकार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आते हैं, वो अपना रेटोरिक गांधी वाला लेकर आते हैं, हिंदू मुस्लिम का लेकर आते हैं, गंभीरता के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बात यहां यह होनी चाहिए कि कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके खाने से जो रेबीज हो जाती है लोगों के, उसको तुरंत प्रभाव से डील सरकारों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ रहा है बीच में? और सुप्रीम कोर्ट यदि बीच में आ रहा है तो क्लियर कट आदेश दे, बचे नहीं। पिछली बार जिस तरह से आदेश दिया था उस तरह बोल रहे, क्यों फिर बदला गया? ये अपना स्टांस क्यों बदला सुप्रीम इस कोर्ट ने? देश में सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है ना। डॉग लवर्स भी हैं सुभाष जी। लवर्स हैं तो अगर अपने घर में आपने भी रखिए। कोई डॉगी पाल नहीं, रखा नहीं, होगा घर पे तो ना, आप ना, थोड़ी सुनेंगे ना, उसके बारे में। आप सुनिए, कह देंगे नो, नहीं नो, हमारे नो। कुत्तों को लेकर क्या आपने ऐसे क्या? कुत्ते नहीं, खुद मेरे घर- असमंजस में आ गए हैं। मेरे घर पे रखो ना, मेरे घर पे रखूंगा मैं। यदि कुत्ता लवर हूं तो, मैं डॉग लवर हूं तो मेरे घर पे रखूंगा, मैं सड़क पे छोड़ूंगा लेकिन इसकी समस्या क्या आ रही है? आप लिफ्ट से जा रहे हैं, पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं, वहां पर भी कई कैसी घटनाएं होगी कि काट लिया, तो उसका पालतू कुत्तों ने भी काट लिया। मुंह का जाला आता है विदेशों में, देखिए आप घुमाने ले जाते हैं तो मुंह को जाले में पैक करके ले जाते हैं। अरे हमारे वाले सर सुभाष जी अगर ये मुंह के जाले लगा लेते तो इतनी समस्या ही नहीं होती। हम कोई पालन ही नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं दूसरों पर छोड़ दें। ना, ये जो डॉग रखने की जो कलाकारी है ना, ये विदेशों से ही लेके आते हैं ये लोग। ये जो चौंचले हैं, ये जो चौंचलेबाजों के चौंचले हैं ना कुत्ते रखने के, ये विदेशों के ही चौंचले हैं। लेकिन विदेशों के चौंचले समझ नहीं पा रहे हैं, सीखते नहीं है। वो रास्ते में यदि किसी के घर के आगे पोटी नहीं करवाते हैं, वो सड़क पे साफ करके ले जाके तो जाते वो हैं। आधा ही सीखते हैं ना, पूरा उनको पता नहीं कि रखना की गाइडलाइन भी क्या है। वहां पर भी कुत्ता रखने की भी गाइडलाइन है। नो, आप डॉग ये तो सीख लिया कि कुत्ता पालना है साहब, हमें डॉग पालना, जर्मन शेफर्ड पालना है या फिर कोई दूसरा वाला ब्रीड पालनी है, लेकिन उसको रखना कैसे है? उत्तरदायित्व हमारा क्या होगा? वो नहीं, वो उसको निभाना कोई नहीं चाहता इस देश में। कोई नहीं चाहता है। ये जो और समस्या इसीलिए पैदा होती है। ये जो शिटी लोग है ना, डॉग शिट कराने वाले शिटी लोग, ये शिट का प्रबंध नहीं करते हैं। ये घर में नहीं कराते, दूसरों घरों के सामने करा जाते हैं। और डॉग लवर नहीं है, डॉग तो विकल्प आप कह रहे हैं कि देखिए लोकल बॉडीज और गंभीरता की जरूरी है जी, गंभीरता जरूरी है। कृत संकल्प होना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? विपिन जी मैं जो कह रहे हैं सुभाष जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था। और टीचर्स अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में करीब 2 करोड़ टीचर्स ने नीचे तक इस माहौल को बता दिया कि कुत्तों को इस तरह करना है। अब जो नगर निगम के कुत्ते हैं ये भी जो इकट्ठे करते हैं शहरों से, ये भी गांवों में छोड़ देते हैं। गांवों में भी स्कूल है और वो गांवों में कुत्ते कहाँ जाएंगे? उनको भोजन तो मिलेगा नहीं, वही मिड डे मील के वो ऊपर ही जाएंगे वो कुत्ते। तो इस पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह के कुछ डिसीजन आ रहे हैं, इसमें आप ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर जो एडवाइजरी है उसका पालन करने, ठीक है, एक नैतिकता का दायित्व उसको कर रहे हैं। गर्ग साहब राजनीति तो नहीं होनी। जी आशीष जी कुछ कहना चाह रहे? पहले एक बार एक टिप्पणी छोटी सी उनके ले लो। आशीष जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आदेश तो उन्होंने जारी किया। मैं एक छोटे से आदेश की और बात बता देता हूं कि शिक्षक नेता यहां बैठे हैं, जब झालावाड़ में स्कूल गिरा था ना तो उसकी भी शिक्षकों ने कंप्लेंट की थी सरकार से, लेकिन सरकार ने क्या संज्ञान लिया था उसके ऊपर? 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और शिक्षा मंत्री का एक आंसू भी नहीं निकला था। और तो अच्छा एक बात बताइए, उस वक्त 1.5 साल सरकार को आए हुए हुआ और वो 1.5 साल के अंदर जर्जर हो गया था स्कूल। प्रदेश के ऐसे कितने हजारों स्कूल है जो आपके समय से भी जर्जरता के हालात में, फिर ये कह देंगे आप एक्शन ले लेते तो ये हालात ही नहीं होता। मैं यही तो कह रहा हूं। फिर आप होते सत्ता में तब आप कितने गंभीर होते हैं सर? मैं कह रहा हूं आपके समय में क्या स्कूल सुधर गए? स्कूलों की स्थितियां सुधर गई? सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता यहां सुरेश, ऐसा तो नहीं है कि आप सारे नए करके गए थे और 1.5 साल के अंदर बीजेपी आते ही वो जर्जर हालात में पहुंच गए? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, एक भी बच्चे की सालों से हुआ ना सर। बता दीजिए 5 साल में 18 से 23 में अशोक गहलोत जी की सरकार थी। अभी रिनोवेट हो रहे हैं स्कूल की। अगर जर्जर होने से तो आप बताइए ना, आप बता दीजिए। मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। ठीक है गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी के राज में उदयपुर में हो गया, चित्तौड़ में हो गया, कोटा में हो गया, में हो गया, झालावाड़ में हो गया, सुन लीजिए और कई जगह और अभी भी लगातार हो रहा है।
सुन लीजिए। लेकिन ये उस पे ध्यान नहीं देंगे, गर्ग ये साहब। ध्यान देंगे बोला कुत्तों को पकड़ो। ठीक है, अब मोबाइल तो बंद सुन कर दो दो, लो, कुत्तों पोशाक अब कैसी कुत्ते नहीं पहनो। भगाए वहां से। ना जाने कैसी बात शिक्षा एक बात बताइए, कुत्ते आप शिक्षा बात मंत्री कर रहे हैं कि शिक्षा पे कुत्ते नहीं है। सारे आ जाएं स्कूल में, बिल्कुल, बच्चों को कुत्ते काट लें, फिर आप ही देखिए, तो कहोगे स्वाभाविक है। हमारे बच्चों को ये तो बीजेपी स्वाभाविक स्कूलों है। में बुला कौन करके शिक्षा- सरकारी स्कूलों में देखिए, कुत्तों से कटवाती देखिए, है। माँ के बाद में अगर गुरु होता है तो वो शिक्षक होता है, और शिक्षक का अपने विद्यार्थियों पर इतना ध्यान होता है कि वो अपने प्राण भी देकर अपने विद्यार्थियों की जान को बचाता है। ये आशीष शिक्षक का जी। दायित्व होता है, और शिक्षक इस दायित्व को ठीक है। निभाता है। ठीक है। और मेरे खुद के फादर अध्यापक रहे, तो मैं इस बात अब पर आपका ध्यान पूरा हो गया है कि विद्यालय में सर। किस तरीके की व्यवस्था आशीष जी रुक जाइए सर, रुक जाइए गर्ग साहब। हेमंत भाई, मुझे तो आज ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को इस पे आपत्ति क्या है। अगर आज ये सर्कुलर निकाला जाता तो इसमें अगर मान लो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हेमंत भाई, अगर अरे स्कूल के अंदर सुरेश जी, बच्चे मैं तो जाते- फिर यही तो कह रहा हूं। हेमंत भाई, इनका बंद अब करो आशीष जी भाई। आप कांग्रेस इतना को बोले हो, इससे बीच में आपत्ति नहीं नहीं बोले है। गर्ग साहब, आप बिल्कुल नहीं बोले हैं। नहीं सर, आशीष जी आप इतना बोले, गर्ग साहब बीच में नहीं हेमंत बोले। भाई, मेरे को ये जी हेमंत भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों है। अरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे स्कूल जाते हैं, अगर घर में भी अगर कुत्ता आ जाता तो माँ बाप भगाते हैं ना कुत्ते को, बच्चे तो भगाते नहीं है ना। इसी तरीके अगर स्कूल के अंदर अगर कुत्ता आ जाता है, उसको अगर वहां पर टीचर ने भगा दिया, वहां के जो कर्मचारी ने भगा दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है। यही तो सर्कुलर है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बाहर कुत्तों को और बाहर के कुत्तों को भी भगाना है। अरे भाई, विद्यालय प्रेमिजेज के अंदर अगर कुत्ता आ जाता है तो वहां के अभिभावक की जिम्मेदारी है। लेकिन गर्ग साहब, गर्ग साहब अगर गांव में कुत्ते ज्यादा हैं या फिर शहर में कुत्ते ज्यादा हो रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स, तो ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी उनको भी दी जानी चाहिए ना सर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है। ये तो हेमंत जी शिक्षकों की जिम्मेदारी हो गई। ये तो शिक्षकों की जिम्मेदारी है। विद्यालय में नगर निगम बनाएंगे, नगर पालिका बनाएंगे, इनके तो समझ वहां सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। वहां सफाई कर्मचारी होते नहीं इनके पास में, शिक्षक निकालेंगे वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था करने का इनके पास समय नहीं है, शिक्षा को बढ़ावा देने का समय नहीं है। देश के निर्माण में जो विद्यार्थी अपना योगदान देंगे उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने का इनके टाइम नहीं है। लेकिन इनके टाइम पे ऐसा सर्कुलर निकालना है कि कुत्ते पकड़े अध्यापक शिक्षित नहीं करेंगे, अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, अध्यापक कुत्तों को भगाने का अब काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की अगर आप सोच है। बोलने नहीं ये देंगे, मानसिकता की सोच है। आप बोलने तो दीजिए उनको, सुनिए तो सही क्या कहना चाह रहे हैं गर्ग साहब। ऐसे तो गलत बात है ना, मैं ये तो यही गलत कह है। रहा हूं, समझ पूरी भाजपा को ये हेमंत जी। मैं यही कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि सब स्कूल के बाहर भी शिक्षकों का। अरे भाई, विद्यालय के अंदर अगर शिक्षक, अरे तो विद्यालय में हमेशा होता रहा है भाई, होता रहा है। अरे तो आज फिर- आप बता फिर दिक्कत दीजिए, क्या है? तो आज फिर आप इसमें बता नई बात दीजिए क्या कि है? किस तो विद्यालय में अच्छा, हमारे स्कूलों की अगर बाउंड्री वॉल ठीक कर दी जाए, समर्थन कर दो ना। शिक्षक क्यों- मदद क्यों- नहीं करता। क्यों हाँ, ये बाउंड्री वाल बढ़ाएंगे नहीं, गेट लगाएंगे नहीं, जगह एक भवन अच्छा ठीक गेट करेंगे कुत्ते कहाँ से नहीं, आएंगे? गुणवत्ता को सुधारेंगे अरे ये तो आप नहीं, लोगों की सिर्फ और ये काम करेंगे। बोला तो आप शिक्षक लोगों कुत्ते की देन है पकड़ो, भैया। शिक्षक जाके ये तो जनगणना आप करो। लोगों की और देन सुनिए है। हेमंत जी, जंतर भवन एक बहुत 5 बड़ी बात साल मैं और आपने कह देता हूँ किया। आपके चैनल के 5 माध्यम साल से, तक आपने बहुत ही किया। बड़ी बात कह रहा हूँ मैं हेमंत जी, ये बहुत हेमंत बड़ी भाई, बात कह रहा हूँ मैं। 12 में कांग्रेस 12 वाले में ठीक नहीं शिक्षकों हो को सकते। सरकार ने क्या काम दिया है? बजरी के ट्रकों को कांग्रेस रोकने का, वाले उनकी ठीक गिनती नहीं हो करने का सकते। और इनकी उसकी गिनती मानसिकता- करके बताने का इनकी काम मानसिकता शिक्षकों को दे रखा है। देश के 12 खिलाफ में है। मेवाड़ में, इनकी मारवाड़ में मानसिकता क्या काम देश दे के रखा है खिलाफ शिक्षकों है, ये नहीं हो को सकते। कि ये जो रात को बच्चों तस्करी के होती साथ है, नहीं हो सकते। चाहे अफीम की तस्करी हो, बच्चों के किसी भी पेरेंट्स तरीके के की साथ तस्करी नहीं हो, हो सकते। कि ये बच्चों उसकी के जानकारी पेरेंट्स के जाके साथ शिक्षक नहीं हो देगा। सकते। अच्छा एक मिनट रुकिए, फिर मैं इस पर टिप्पणी देता हूँ। विपिन जी ऐसा है क्या? विपिन जी ऐसा है क्या? एक मिनट विपिन जी, ऐसा है क्या जो आशीष जी बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि 12 में बजरी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये है एक बात, अगर बात करें तो शिक्षक को शिक्षक रहना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के उलझुल आदेश सरकार निकालती है, उस पर लगाम लगानी चाहिए कि इस तरह के शिक्षक का काम शिक्षण करना है और अन्य कामों के लिए आप सस्पेंड कर देते हैं उसको, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ये जो कह रहे हैं इसके लिए मैं सहमत हूं कि बजरी के लिए 12 में ड्यूटी लगी। सुभाष जी अब ये तो देखिए फिर कई सारे सवाल इससे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए आप। नहीं, मैं इसके ऊपर विकल्पों पर आना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हम शो एक दूसरे पे तू में करके खराब कर दें। अरे शिक्षक नेता विपिन जी ने आपके सामने भरी टीवी पे लाइव ऑनलाइन इस बात को स्वीकार किया है और भारतीय जनता मैं नहीं कराता हूँ। ये तो आप एक बात बताओ, मैं कहते कहते थक जाता हूँ, ये मानते ही नहीं है, क्या करें? बताइए हेमंत जी। देखिए सीधी सी आपने भी मेरे पे आरोप लगा दिया कि मैं फाइट करवाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बार बार कहता हूँ एक एक करके बोलो और कम से कम विकल्पों पे बात करो। मतलब दूध में गिरी हुई मक्खी को निगल रही है, दूध में गिरी हुई मक्खी को निगल रही है। चैनल के सामने पूरा राजस्थान आप सुन तो लीजिए, आपके मुख्यमंत्री डाउन कीजिए उनकी आवाज, डाउन कीजिए। ये दोनों कमरे में बैठ जाते हैं और
अभी जाके चाय पी लेंगे साथ में, देखना आप, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों अभी बाहर जाके चाय पियेंगे, ये नौटंकी यही करते हैं दोनों नहीं, के दोनों। विकल्पों पे बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि स्कूल की बाउंड्री वॉल को बड़ा कर दिया जाए, अच्छा सा गेट लगा दिया जाए, क्या फिर भी कुत्ते बाहर से कूद करके अंदर आ जाएंगे? या फिर अगर हम, जैसे आपने पहले बात कहा कि वन विभाग को इंक्लूड करें, इनके बाद में जो बाकी अस्पताल वाले कर्मचारी भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक काम करना है, जैसा कि वो वन विभाग में अंदरूनी तौर पे करते हैं। वो वन विभाग वाले कहते हैं कि हम तो वन विभाग वाला तो संभाल नहीं पा रहे, वहां से तो वन कट रहे हैं और हम जाके कुत्ते कहां भगाएं बाहर? नहीं, ये जो ट्रैंकुलाइजर्स है ना, मैं एक टेक्निकल सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। ये जो ट्रैंकुलाइजर्स हैं ये हमारे पास केवल वन विभाग के पास में है। अच्छा। और स्ट्रे डॉग्स को यदि हम ट्रैंकुलाइजर करके और इनको ले जाके और सेंचुरीज में छोड़ देते हैं, देखिए आप हम अफ्रीका से जानवर लेके आते हैं, बाघों के लिए, भेड़ियों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कुत्तों के लिए अलग सेंचुरीज नहीं बन सकती है क्या? बहुत जमीन है वन विभाग के पास में, और कोई जमाना आ सकता है ऐसा कि कुत्ते भी देखने लोग जाएं। फिर आज शेर देखने आ रहे हैं, कांग्रेस की तो लीडरशिप आई हुई है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि जो लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करें, हमें क्यों सेंचुरी बनानी कुत्तों की, और ऐसा अभी आया नहीं है वक्त। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, आपको घर पे आके दर्शन कर जाएंगे, मैं बता रहा हूं, उनको खुशबू आ जाती है आप वाली, वो घर पे आके दर्शन कर जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है उनके पास में। तो हमें बचाव करना है कुत्तों का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी जरूरी है सरकार के लिए, और हमारे बच्चों को कैसे बचाना है इस पर भी हमें सोचने की बात है। जो लब्बो-लुआब यह है कि सरकार को थोड़ा सा और गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम एक एक्शन प्लान क्या बना सकें इसे लेकर के, ताकि ग्राम पंचायतें, लोकल बॉडीज और कुत्ते पकड़ ही लें। हम कुत्तों को इधर उधर भागने वाली जिम्मेदारी दे ही नहीं, कुत्ते चाहे आपात बैठक बुलाएं फिर भी, तो हम अपनी एक आपात बैठक बुलाएं और ऐसी कार्यप्रणाली हम विकसित करें ताकि इस समस्या से निजात मिले, शिक्षक भी शांति प्रिय तरीके से मन लगा करके स्कूल में पढ़ाई करें। ऐसी हमारी सबकी सदिच्छा है, उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी। नमस्कार।